अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेल कर जीत। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आज वर्ल्ड कप में पहला सेमीफाइनल खेला गया भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान, जहां भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 397 रन्स 4 विकेटों के नुकसान पर मुकर्रर 50 ओवर में बनाए। जहां विराट कोहली ने आज ना सिर्फ अपनी सेंचुरी मुकम्मल की, सेंचुरियों की भी निफ सेंचुरी बना दी। जिसके बाद सचिन तेंदुलकर की जानिब से भी एक बयान सामने, उन्होंने कहा कि जब पहली मरतबा विराट कोहली से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने मेरे पैर को छुआ था, लेकिन आज उन्होंने मेरे दिल को छू लिया है और मुझे खुशी इस बात की है कि कोई हिंदुस्तानी खिलाड़ी ने ये एजाज़ अपने नाम किया, मेरा रिकॉर्ड तोड़ा। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर भी विराट कोहली को किंग करार दे रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आज हमने देखा एक अहम पेशरफ सामने आई। सुबह से ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि क्या कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का मुस्तकबिल महफूज रहेगा वर्ल्ड कप में नाकाम परफॉर्मेंस के बाद, या फिर उसका फ़ैसला क्या होगा। बाद हमने देखा कि उनकी मुलाकात हुई लाहौर के पीसीबी हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग में पाकिस्तान मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह चौधरी मोहम्मद ज़का अशरफ साहब से, और इसके बाद ये खबरें गर्दिश करने लगीं कि बाबर आजम के मुस्तकबिल से मुताल्लिक फ़ैसला आज होगा। अगर वो इस्तीफ़ा दे देंगे तो वो मंजूर कर लिया जाएगा, और अगर वो अपना इस्तीफ़ा नहीं देंगे तो उन्हें बतौर कप्तान हटाया जाएगा। ताहम इसके बाद आज हमने देखा शाम में बाबर आजम ने इससे मुताल्लिक फ़ैसला किया और तमाम फॉर्मेट से इस्तीफ़ा दे दिया। इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एक एलामिया जारी हुआ और उन्होंने वाज़ेह तौर पर अपने ट्विटर हैंडल पर भी इससे मुताल्लिक तमाम तफसीलात शेयर की। उन्होंने कहा कि T20 के कप्तान के फ़राइज़ इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी सर अंजाम देंगे। ODI क्रिकेट के कप्तान के मुताल्लिक फ़ैसला बाद में किया जाएगा, जबकि टेस्ट टीम का कप्तान शान मसूद होगा और पाकिस्तान टीम अब पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मद्दे मुकाबिल होगी। ये तमाम अहम चैलेंजेस है जिस पर आज बात करेंगे, लेकिन इस सब में एक अहम नुक्ता ये कि जो बाबर आजम का पैगाम था, जो उन्होंने गुफ्तगू की थी वर्ल्ड कप के दौरान CEO पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, वो जिसने लीक किया, इससे मुतालिक भी उन्होंने कानूनी टीम से मुशावरत शुरू कर दी है। इससे मुतालिक क्या नताइज आएंगे ये भी एक अहम सवाल है। और जो उस वक्त की मैनेजमेंट थी और इस वक्त जो सेलेक्टर्स जो हैं जो अपने काम सर अंजाम दे रहे थे, उन्हें भी उनके अहदे से फारिग कर दिया। तो कई हलचल मच गई है इस हल्के में क्रिकेट के, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त फ्रंट फुट पर आके खेल रहा है। पाकिस्तान टीम ने वर्ल्ड कप में फ्रंट फुट पर आकर खेलना बहुत कम उस खेल का मुजाहरा किया, लेकिन इस वक्त PCB फ्रंट फुट पर आया हुआ है। और इन तमाम तर मौरिकात पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ में पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स की मुताल्लिक गुफ्तगू की जाए तो उससे मुताल्लिक गुफ्तगू करने वाले दो बड़े नाम हमारे साथ मौजूद हैं। शहज़ादा मोइन साहब किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एंकर पर्सन हैं और इस शोबे में काफ़ी ज़्यादा महारत रखते हैं। जावेद इकबाल भट्टी साहब किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है और वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे स्टूडियोज़ में। आप अक्सर उन्हें देखते भी हैं। वो ना सिर्फ इस शोबे से मुताल्लिक काफ़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, वेटरन क्रिकेट में भी एक जो है सिलसिला अपना जारी रखे हुए हैं। सबसे पहले शहज़ादा मोइन साहब आपसे ही मैं शुरू करता हूँ, क्या कहेंगे PCB फ्रंट फुट पर आया हुआ है और जिन्हें फ्रंट फुट पर खेलना चाहिए था वो बैक फुट पर जा रहे हैं, इस्तीफ़ा दे दिया बाबर आजम ने, बेहतर फ़ैसला है? देखिए, ये खबरें तो काफ़ी दिनों से जो है गर्दिश कर रही थी और जिस तरह का फ़ैसला आपके सामने आया है, 2 रोज़ कबल है जब बड़ी बैठक बैठी थी, आप देख रहे थे कि वहाब रियाज मौजूद थे, सोहेल तनवीर, हफीज़, यूनुस खान मौजूद थे, चेयरमैन PCB ज़का अशरफ के पास, और बहुत से फ़ैसले उसी वक्त हो गए थे। बहुत से मशवरात उन्होंने जिस तरह दिए थे उस पर अमल होता हुआ नज़र आया। फिर बाबर की आज ज़का अशरफ साहब से मुलाकात थी। कुछ मुलाकात से कबल बहुत सी खबरें जिस तरह आप भी कह रहे हैं सुबह से गर्दिश कर रही थी। हर कोई को शायद जो क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हैं, जो क्रिकेट के माहिरीन हैं, तज्ज़िया निगार है, वो खुद ये कह रहे थे कि बाकायदा तौर पर बाबर को जो तीनों फॉर्मेट से तो नहीं, कम से कम एक फॉर्मेट में ज़रूर कप्तानी करनी चाहिए। लेकिन शायद बाबर की बात जब हो रही थी तो बाबर ने कुछ दिनों पहले ही ये कह दिया था कि मैं अपने वालिद के मशवरे के बाद फ़ैसला करूँगा। तो शायद उनके वालिद ने एक बेहतर फ़ैसला बाबर को समझाया होगा और बाबर जो है तीनों फॉर्मेट से, उन्होंने जब उन्हें एक फॉर्मेट के लिए कप्तानी दी जा रही थी उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अगर तीनों में नहीं करता तो मैं इसी अहदे से जो है इस्तीफ़ा देता हुआ नज़र आ रहा हूँ। तो जिस तरह, बिल्कुल बिल्कुल, आप बात मुकम्मल करें। बिल्कुल जिस तरह अगर इन्होंने बाबर ने जो फ़ैसला किया है, माजी में अगर हम चले जाएं तो माजी में यही कुछ रहा है पाकिस्तान के कप्तानों के साथ और सब कुछ है यही आया हुआ नज़र आया बाबर आजम के साथ भी। गो के परफॉर्मेंस है इनफरादी तौर पर बाबर की इस टूर्नामेंट में अगर हम देखें तो अच्छी रही, क्योंकि अगर हम देखें तो दीगर प्लेयर जिनसे उम्मीदें थी
ओवरऑल पूरी टीम खेल रही थी, जिम्मेदार सिर्फ 4-50 किए बाबर नहीं है, बाबर ने बिल्कुल बिल्कुल बाबर दुरुस्त कह रहे आजम हैं, टीम को 4-50 के लीड कर रहे थे। टीम के नताइज नहीं है 4-50 के बिल्कुल बाद भी। ऐसा ही। और फिर बाबर आजम की परफॉर्मेंस इस तरह भी अच्छी रही कि बतौर कप्तान उन्हें आखिर तक समझ में नहीं आया वजह शिकस्त की क्या बन रही है। कभी वो गेंदबाजी को नाकाम समझते थे, कभी फील्डिंग को नाकाम समझते थे, लेकिन परफॉर्मेंस लेकिन उनकी एक अच्छी चीज़ थी। ताबिश इसमें ये थी कि जहाँ पर हमें प्रॉब्लम्स आई ना, वो था हमारा मिडल्स ओवर, जहाँ बाबर एक्सेप्ट भी कर रहे हैं तो इस सर चीज़ उनके को अपने मैच विनर्स थे ना ये। कि उनसे जो है हम बॉलिंग में जो है काम नहीं ले सके, खासकर अपने स्पिनर से। उन्होंने जब लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हमारे स्पिनर्स ने ओवरऑल इस टूर्नामेंट में सर अगर परफॉर्मेंस नहीं दी। शादाब खान अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर पा देखिए रहे हैं, शादाब की वो आप बात करें इंजर्ड ना, भी हो गए थे, इब्रार आपके पास मौजूद थे रिजर्व देखिए खिलाड़ियों में, रिजर्व 18 खिलाड़ी आप लेके गए थे, तमाम टीमें 15-15 खिलाड़ी लेके गए, जो 3 खिलाड़ी थे इजाफी, वो क्या भारत यात्रा पर गए थे? नहीं देखें, वो ट्रैवलिंग में थे शुरू से, वो पीसीबी के खर्चे पे मौजूद थे वहाँ पर। आपके खिलाड़ी अगर अनफिट हुए थे तो रिकवर भी हो रहे थे, शादाब भी रिकवर हुआ, लेकिन ठीक है, परफॉर्मेंस हारिस भी रिकवर नहीं रिकवर हुई। हुआ। परफॉर्मेंस की बात देखें, शादाब की जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल अगर हम देखें ना, तो इसी तरह मिली जुली रही है उनकी परफॉर्मेंस। आपने कभी उनसे ये अब नहीं देखा होगा कि 5 आउट कर लिए या 40-50 रन स्कोर कर लिए। सर ओवरऑल नेदरलैंड के खिलाफ भी 2 आउट कर पाए वो। नेदरलैंड की टीम आपके सामने है, जिस तरह इस टूर्नामेंट में आखिरी नंबरों में जिस तरह चली है, गो के उन्होंने 1-2 अपसेट किए हैं, शुक्र है लेकिन खुदा का पाकिस्तान आखिरी नंबर पर नहीं, आप ये कहना चाह नहीं रहे हैं? देखें, पाकिस्तान टीम को आप नीचे नहीं गिराएं, क्योंकि अगर हम गिरा देंगे तो हमारा लेवल बिल्कुल, आप सेमीफाइनल की दौड़ से आखिरी, अगर श्रीलंका का मैच बारिश की नज़र हो जाता तो शायद कुछ उम्मीदें बाकी थी उस मैच में। शहजादा मोइन साहब, शायद का लफ्ज क्यों पाकिस्तान की क्रिकेट फिर में इस्तेमाल बदकिस्मती करते हैं? पाकिस्तान की, आपके पास जब फिर बैनुल-अक़वामी बदकिस्मती कोचेज होते हैं, पाकिस्तान। आपके पास जब मयारी कोचेज होते हैं, आपके पास तमाम सहूलियात मौजूद है, आपने नेशनल कोचिंग सेंटर को बेहतरीन कोचिंग सेंटर बनाया, इसके बाद ट्रॉफी आप जितवाई है किन्होंने? मिक्की आर्थर ने। तो आज इसी वो आज इसी ने जिताई है ना आपको, बिल्कुल। यही लीड कर रहे थे ना पाकिस्तानी जी। टीम को, बाहर तो नहीं कर रहे थे। बिल्कुल। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं मिक्की नहीं, मैं आर्थर यही को? कह रहा हूँ, मेरा यही सवाल था। आप तो बिल्कुल जज्बाती हो गए मेरी तरह, मेरे सवाल तो मुकम्मल होने दें। मैं ये कह रहा था कि जिस अंदाज से आपके पास तमाम सहूलियात मौजूद हैं, इसके बाद अगर नताइज ना आए और आपके, हम शायद अगर बारिश हो जाती, अगर ये हो जाता, अगर वो हो जाता। चलें आप सवाल कर लेते हैं जनाब जावेद इकबाल साहब से। जावेद इकबाल साहब बड़ा खफा हो रहे हैं, काफ़ी नाराज़ हो रहे हैं, बाबर आजम ने इस्तीफ़ा दे दिया, दुरुस्त फैसला था? बिल्कुल बहुत अच्छा फ़ैसला है बाबर आजम ने जो किया, अपने वालिद के साथ मशवरा करके। आपको पता है वो फर्माबरदार बच्चा है, उसने कहा था कि मैं अपने वालिद से मशवरा करूंगा, तो उन्होंने तीनों फार्मेट की कैप्टनसी छोड़ दी। इसमें कोई वो नहीं है, बहुत अच्छा फ़ैसला है उसका। और अब जो कप्तान बनकर आ रहे हैं, देखें आपने शुरू में जब इंट्रो दे रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है फ्रंट फुट पर आकर खेल रहा है, ये वो टाइम नहीं है फ्रंट फुट पर आकर खेलने का। फ्रंट फुट पर आकर खेलना था जब आप टीम की सिलेक्शन कर रहे थे, जब टीम वर्ल्ड कप खेलने जा रही थी, जब करते। अब आपको पता है कि टीम हार गई है, खिलाड़ियों का, प्लेयर्स का जो मोरल डाउन है, कप्तान का मोरल डाउन है। तो देखिए ये सारी चीज़ें जो ना, अब आप ये जो कह रहे हैं कि फ्रंट फुट, ये नहीं कहना चाहिए, ये नहीं बनता, ठीक है। और देखिए हर दफ़ा ऐसा होता है जब किसी बड़े इवेंट में टीम कामयाब नहीं होती, तो उसके बाद ऐसे कई फैसले जिनकी नज़ीर हमें मिलती है माजी में भी ऐसे होते हैं, कप्तान इस्तीफा दे देता है। वैसे और पाकिस्तान की तरह-तरह तारीख में चीज़ें पहली होती बार ऐसा हुआ है कप्तान ने खुद ने इस्तीफा दिया, तो इससे ये- पहले कप्तान हटाए गए। तो देखें वो आपको पता है वो लेजेंड है, किंग है, वो क्रिकेट का बादशाह है, तो देखें उसके फैसले भी लेकिन आप बोलते ये हैं। कह रहे हैं ना कि आप इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फ्रंट फुट पे आया, पहले उन्हें आना चाहिए था, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन उस वक्त कप्तान जो खिलाड़ी ले गया था, बकौल उसके ये तमाम मैच विनर्स थे, उनकी मैच पुअर परफॉर्मेंस थी, लेकिन वो कहता था मैच विनर्स है। ठीक है, वो बिल्कुल। कहता था। इसी पे मैं आपकी बात के जवाब दे दूं, क्या आप समझते हैं शहनशाह आफरीदी मैच विनर बॉलर नहीं है, हारिस रऊफ मैच विनर बॉलर नहीं है? आप समझते हैं? आप शादाब खान की परफॉर्मेंस से मुतमईन है? मैं- हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस से मुतालिक तो इस वक्त मेरे प्रोग्राम हारिस में कई रऊफ, टेस्ट शहनशाह क्रिकेटर्स कह चुके हैं, आफरीदी, कई आपने पाकिस्तान के बड़े बड़े मुतअद्दिद नाम, मैचेस इन्होंने शहजादा जितवाए मोइन हैं साहब वो अपनी कह बॉलिंग चुके से। हैं 4 ओवर का बॉलर है हारिस रऊफ। आप उसको कैसे बड़े वर्ल्ड कप के लिए ले गए, मेगा इवेंट के लिए ले आप गए? किसको लेके जाते हैं? 2-2.5 साल से आपके पास यही लड़के खेल रहे थे। इसका मतलब टैलेंट की कमी, आप ये सवाल कर रहे नहीं नहीं, टैलेंट बिल्कुल है हमारे मुल्क के हैं? अंदर। फिर आप खुद ही इस नहीं, तादाद में ताबिश, आप- ये 2 से सवाल ही 2.5 नहीं बनता। साल के क्या- अंदर ये सवाल ही नहीं बनता, ठीक है ना। आप जो कह रहे हैं ना टैलेंट की कमी या क्या मसला है, या किसको ले गए, अब मेगा इवेंट के अंदर आप जूनियर प्लेयर्स को लेके जाएंगे, आप बता दें हमें। इतने बड़े सर, मेगा इवेंट में 2017 में बाबर आजम को कौन जानता था? आप मुझे बताएं, 2017 में शादाब खान को कौन जानता था? 2017 में हसन अली को कौन जानता था? ये तमाम खिलाड़ी नए थे ना, चैंपियन टीम बनकर आई थी ना।
चैंपियन बनकर आई थी उस वक्त, लेकिन उस वक्त लीड करने वाला अच्छा दिलेर कप्तान नहीं था बाबर आजम, ये शहजादा मोइन का मौक़िफ़ है, क्या कहेंगे? नहीं, ये मेरा ये मौक़िफ़ नहीं है, मेरा ये मौक़िफ़ नहीं है। देखें, अगर प्लेयर जब तक क्लिक करने की बात है, अगर टीम क्लिक कर जाती तो सारे रिजल्ट आपके हक में आ जाते। देखें, प्रोग्राम अगर का आगाज़ हुआ शहजादा मोइन साहब से, यही मैंने जिक्र किया, अगर और शायद से हम कब बाहर आएंगे जनाब? अगर और शायद की बात सुन ले, पहले अब मुकम्मल ये बात दो, सुन। अब ये जो दो कप्तान हैं, ये अब ये वर्ल्ड जो कप दो में अगर कप्तान हैं, मजा अगर तो और उस शायद वक्त से भी बाहर सूरत निकाल हाल देंगे थी। अब। देखें, ये अगर और मगर ही थी जिसने आपको वर्ल्ड चैंपियन बनवाया था, ठीक है। अगर न्यूजीलैंड के साथ ये हो गया, उसमें बारिश साउथ अफ्रीका में, ये सारी चीज़ें देखें, ये सिर्फ हमारी टीम के साथ नहीं है, ये तमाम टीमों के साथ ऐसे होता है। आज न्यूजीलैंड अगर 400 कर लेती तो जीत जाती मैच। ये अगर मगर चलती रहती है। ये क्रिकेट में ये इस्तेमाल हमेशा से होती है और होती आएगी। अभी सारा और मीडिया, पाकिस्तान टीम के लिए ये रीत काफ़ी पुरानी है। नहीं, पाकिस्तान की तमाम क्रिकेट टीमों के लिए भाई। अभी इंग्लैंड को आप क्या कहेंगे, वर्ल्ड चैंपियन थी, आई। ये जो यार, आप बात कर रहे हैं ना, ये बाबर आप के परस्तारों का मौकिफ होता है। बात- वो इस तरह से गुफ्तगू करते देखिए, हैं, वो ये आप- कहते हैं कि देखें बाबर ने 5वें नंबर पर तो पहुंचाया, अच्छा हुआ हम इंग्लैंड की तरह 10वें नंबर पर नहीं रहे। देखिए- सर ऐसी बात ना करें, पाकिस्तान टीम वर्ल्ड क्लास टीम है। हम हिंदुस्तान खेलने गए थे, अभी बाबर एक- आजम का ही मुझे मौकिफ कंप्लीट था ना, करने दें। हिंदुस्तान में जो पिचेस हैं वो पाकिस्तान से मिलती जुलती हैं। शादाब खान ही कहते थे कि हैदराबाद की पिच जो है रावलपिंडी से मिलती है। मेरा मौकिफ तो नहीं था, ये मेरा सवाल तो नहीं था, ये मेरी बात तो नहीं थी ना सर। अभी जिस तरीके से मैंने आपको इंग्लैंड की मिसाल दी, तो आप कह रहे हैं कि उसकी मिसाल ना दें, ये ना दें। देखिए, इंग्लैंड में भी ऐसा ही हुआ, वो वर्ल्ड चैंपियन थी, ये तो आप मानते हैं ना, वर्ल्ड चैंपियन थी, दिफा करने आई थी, नहीं क्लिक करे। कितने बड़े बड़े प्लेयर थे उसमें, लेकिन उनका और हमारा ये फर्क है कि उनके यहाँ जब वो टीम वापस अगर जाएगी मगर पे ना, नहीं रहते हम, अगर मगर पे वो रहते जब हैं, टीम ये वापस बिल्कुल। जाएगी ना, उनको आप जैसे एंकर के सवालों का सामना नहीं करना पड़ता। वो अपनी टीम को बैक करते हैं और आखिर तक करते हैं। आपकी टीम ने परफॉर्मेंस, वहाँ तला रहमानी जैसे लोग नहीं होते, माजरत के साथ। वहाँ इंजमामुल हक साहब पहले नहीं बताया करते हैं, इंजमाम जैसे चीफ सेलेक्टर नहीं होते ना, जो पहले बता दें कि वो किन किन लोगों के साथ उनके रवाबित हैं, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या कुछ हो रहा है। यार मैं सिर्फ इंजमामुल हक को जानता हूँ जो हमारा लेजेंड है, और बकाया जो आप नाम ले रहे हैं मुझे तो पता नहीं है कौन। ये आपको पता होगा तो आप, तज्जिया कर हैं आप, मैं मौजिज़ हैं तज्जियाकार, हमारे। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैं इंजमामुल हक की बात कर रहा हूँ शहजाद साहब, भाई। आप तो सीनियर हैं, तला बिल्कुल, रहमानी अगर के मुतालिक तो आप जानते हैं। रहमानी की जो बात कर रहे हैं आप, देखें इंजमाम जो है साया पेशावर, कॉर्पोरेशन से तो उनके ताल्लुक बिल्कुल इंजमाम जो है, अगर आप तला रहमानी पे जा रहे हैं, उससे कबल आप देख लें कि इंजमामुल हक पेशावर ज़ल्मी को भी लीड कर रहे हैं। ठीक है, बात वहाँ से अगर शुरू होती तो उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब नज़र रखनी चाहिए थी कि कौन सा सिलेक्टर हम सेलेक्ट कर रहे हैं जो जाकर जो है बाकायदा तौर पर टीम सेलेक्ट अच्छा, करेगा। आपके अक्सर मैं देखता हूँ कि आप भी गुफ्तगू करते हैं, सईद आज़ाद साहब से भी इस हवाले से बात करते हैं। वो कहते हैं 92 के लोग क्यों ज़रूरी हैं, इसके अलावा भी आगे पीछे हमें टैलेंट को ढूंढना चाहिए, 2009 के खिलाड़ियों को भी मौका देना चाहिए। मोहम्मद हफीज़ साहब को मौका दिया, क्या कहेंगे? देखें, हफीज़ साहब को जो मौका दिया गया ना, मेरी नज़र में शायद इस वक्त सही फ़ैसला नहीं है। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि हफीज़ पिछले दिनों जब टेक्निकल कमेटी के हवाले से जब बातें हो रही थी हफीज़ के हवाले से, और फिर सिलेक्शन पे कुछ कबल बात हुई थी जिस पे वो शायद हमारे साबका क्रिकेटर ने ये कहा था कि हफीज़ वो मीटिंग छोड़कर चले गए थे जहाँ पर उन्होंने लीड की थी कि सरफराज को टीम में शामिल किया जाए, अमाद वसीम को टीम में शामिल किया जाए, तो शायद उनकी बात नहीं मानी गई। उन्होंने बाकायदा तौर पर टेक्निकल कमेटी से इस्तीफ़ा दे दिया था। फिर कल की एक बैठक मैंने आपको बताई, कल जो बड़ी बैठक हुई है उसमें हफीज़ मौजूद थे, और अब हफीज़ डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो गए हैं, जो मिक्की आर्थर का ओहदा था। तो आप समझते हैं कि इस ओहदे पे आकर मिक्की जिस तरह काम कर रहे थे, हफीज़ कर लेंगे पाकिस्तान में रह लेकिन एक अहम सवाल है जावेद इकबाल साहब आपसे, मैं बिल्कुल कतई कलामी की माज़रत शहजाद मोइन साहब। जावेद इकबाल साहब काइंडली मुझे ये बताइएगा, शान मसूद की ओडीआई क्रिकेट के जो फॉर्मेट है उसमें तो जगह नहीं बनती थी, आपने ड्रॉप कर दिया था वर्ल्ड कप से पहले उन्हें। इसके बाद टेस्ट में भी अब्दुल्ला शाफिक और इमाम की जोड़ी जब खेलती थी तो उनकी जगह बनती नहीं थी। उन्हें इस वक्त बोर्ड ने कप्तान बनाया, जिस खिलाड़ी की जगह उस स्क्वाड में नहीं बनती वो कप्तान है। देखें, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है, ऐसा हो जाता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ इस बार भी गलती की है बोर्ड ने। नहीं, क्यों गलती की, शान मसूद को बिल्कुल सही कप्तान बनाया है। देखें, जब बाबर ने इस्तीफा दे दिया है तो आपके पास देखिए उसी टीम में से कोई चॉइस नहीं थी, लेकिन इन्होंने जो लेकर आए शान मसूद को, उसकी परफॉर्मेंस पर लेकर ये बात तो दुरुस्त है ना कि बाबर की परफॉर्मेंस थी इसके लिए उन्हें कप्तान बनाया गया। शान मसूद की टीम में जगह नहीं बनती, उन्हें कप्तान बना दिया आपने। डोमेस्टिक में आपको पता है सबसे ज़्यादा रन्स किसने किए? डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पर क्या हसन अली वर्ल्ड कप खेल रहे थे?
हम शान मसूद की बात नहीं, कर मैं रहे एक बात कर रहा हूँ, देखिए, आपने जो एक डोमेस्टिक सवाल उठाया तो मैंने सवाल आपसे किया। डोमेस्टिक में परफॉर्म कर आया, रन्स कर आया है और ऑस्ट्रेलिया के टूर पे उसे कप्तान बनाया। और ये बहुत खुशाइंदा बात है कि पाकिस्तान के इतने लेजेंड कम से कम बैठक तो उन्होंने की, हफीज का नाम ये आया। तमाम जो लेजेंड्स इसका बैठे हुए थे इनकी तो गुड बुक में थे सरफराज, उनका नाम क्यों नहीं बतौर कप्तान सामने आया शहजादा मोइन? ये आप ही बता सकते हैं ना, आप फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं ना। देखिए सरफराज की जहाँ तक बात है, और सरफराज जिस तरह लास्ट मैचेस में उन्होंने परफॉर्म किया, मैन ऑफ द सीरीज़ ठहरे, फिर कायद आज़म ट्रॉफी हुई उसमें मैन ऑफ द सीरीज़ ठहरे, टेस्ट टीम का मुकम्मल तौर पर हिस्सा होंगे सरफराज है। और शान की आप जिस तरह बात कर रहे हैं ना, शान है टेस्ट में अगर आप देखें तो काउंटी में काफ़ी रन किए हुए थे शान ने, ठीक है। इसी बेस पर उन्हें दोबारा चीफ सेलेक्टर कहते हैं दोबारा कि उसे टीम में domestic में शामिल परफॉर्म दोबारा करेगा उसे तो मैं उसको टीम में टीम लूंगा। में शामिल किया गया शान को। और उसके बाद हमने देखा ना शान वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके, क्योंकि उन्होंने टेस्ट मैचेस में वहाँ पर रन किए थे, आपने ओडीआई खिलाई, T20 खिलाई, जिसके बेस पर शायद वो रन नहीं पाया। एक अच्छा फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इसलिए है कि 34 साल के हैं शान मसूद और तकरीबन 15,097 रन स्कोर कर चुके हैं 34 टेस्ट मैच, 1600 के करीब रन के करीब उन्होंने रन किए हुए हैं। तो आप ये बेहतर होता कि किसी नौजवान को चांस दे देते। बात हो रही थी कुछ दिन कबल के शायद अगर कप्तानी जाती है बाबर आजम से तो अब्दुल्ला शफीक का नाम आ रहा था, इमाम का नाम आ रहा था, लेकिन हमने देखा कि बाकायदा तौर पर शान पाकिस्तान की रिवायत रही है कि बाहर से लाकर टीम का कप्तान बना दिया जाए, तो ये रिवायत पे हम बिल्कुल कायम हैं और शान मसूद को हमने कप्तान बना दिया। बड़ी खूबसूरती के साथ आप गुफ्तगू करते हैं, ना जाने क्या वजह है कि आप लफ्ज़ों को ना सिर्फ मुकम्मल करते हैं तबसरा भी शानदार करते हैं। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आप तो काफ़ी नाराज़ हो रहे हैं मेरे सवालात से। मैं सवाल कर रहा हूँ, फ्रंट फुट पर आकर मैं नहीं खेल रहा, ये काम पीसीबी कर रही है। और अगर बात की जाए ख़ास तौर पर, आप क्यों खफा हो रहे हैं, सवाल करना मेरा हक है, मैं साफ़ी हूँ। अरे आप और सवाल मैं करें। ये सवाल कर रहा था जनाब कि जिस अंदाज से रीत और सिलसिला बयान किया जनाब शहजादा मोइन साहब ने, मुझे काइंडली इस हवाले से बताइएगा क्या आप बेहतर समझते हैं जिस अंदाज से परफॉर्मेंस रही है, ख़ास तौर पर शाहीन शाह अफरीदी की, उन्होंने 2 जो है इवेंट्स जिताए हैं PSL के लाहौर कलंदर्स को, और जिस तरह से साबिक खिलाड़ियों का मुतालबा था कि उन्हें T20 के जो फॉर्मेट है उसमें कप्तानी दी जाए, ये मुतालबा भी उनका तस्लीम हो गया, वो कप्तान भी बन गए, क्या कहेंगे? ये भाई बोर्ड का बहुत अच्छा फैसला है शाहीन शाह अफरीदी को जो कप्तान बना दिया। देखें T20 का कप्तान जो है ना हमेशा से अग्रेसिव होना चाहिए। और वर्ल्ड कप करीब है, एक तो वर्ल्ड 6 कप महीने बाद वर्ल्ड कप करीब है, तो ये लड़का देखें, आपने अभी खुद कहा है कि 2022-23 में लाहौर कलंदर को कंटिन्यू 2 साल उसने ट्रॉफियां जितवा दी PSL के, ठीक है ना। उसमें कोई गुण है तो नजर आ रहे हैं और वो आगे चल के आपको रिजल्ट देगा। आपका जब बॉलिंग कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाएगा तो वर्ल्ड कप आ रहा है, कोई मसला नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी बहुत अच्छी चॉइस है, ग्रूम भी हो जाएगा, आपको एक कप्तान भी मिल जाएगा, एग्रेसिव कप्तान मिल जाएगा। जल्दबाजी तो नहीं कर चलें रहा है जल्दबाजी शायद कर दी है शाहीन शाह अफरीदी, क्योंकि अगर हम देखें 2 चैंपियन ज़रूर बनाए हैं लाहौर कलंदर्स को, वो फॉर्मेट और ये फॉर्मेट में लेकिन फ़र्क। बिल्कुल है PSL की फॉर्मेट और इंटरनेशनल लेवल पर जाकर कप्तानी करने में बहुत फ़र्क हो जाता है। जिस तरह मिसाल आपके सामने काउंटी क्रिकेट में शान मसूद ने रन के अंबार लगा दिए और जब उन्हें मौका फराम किया गया तो उनसे सुल्तान के लिए भी वो कप्तानी कर ठीक रहे हैं, है। लेकिन एक एडवांटेज है ज़रूर शाहीन शाह अफरीदी को होगा कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग अटैक है, क्योंकि अगर हम देखें तो इस टीम के वर्ल्ड अंदर कप में उनकी भी कोई इस तरह से परफॉर्मेंस नहीं, सबसे आज एक्सपेंसिव हमने अब बॉलर ज़्यादा वो करार T20 पाए। मैचेस जब खेलने हैं। कॉम्बिनेशन ही टूट जाएगा तो फिर आप कहाँ से वो अब तो बॉलिंग आप ये अटैक कह की रहे जो हैं, बात लॉबी कर मजबूत थी वर्ल्ड कप में। यार लॉबी की आप कॉम्बिनेशन समझते हैं, कॉम्बिनेशन बॉलर्स का नसीम शाह चला गया और आपको पता हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी, ये तीनों का एक रिदम बनता आप था। जब बात करते हैं मैं ना जाने क्यों मैं सवाल करने पर मजबूर हो जाता हूँ। आप कहते हैं कि नसीम शाह चले गया और इसके बाद जो है रिदम टूट गया, रिदम टूट गया, combination। हेनरी भी चले गए थे न्यूजीलैंड के लिए, उनका रिदम Combination नहीं टूटा, बना हुआ उन्होंने था। अच्छी बॉलिंग की। इसके बाद हार्दिक पांड्या वो भी अनफिट होकर चले गए थे, वो तो इंडिया आज फाइनल में है। सर ऐसी बातें ना करें, आप देखें खिलाड़ियों की जो गलतियां उसे ना छुपाएं। भाई जो गलतियां हम तो सामने लाएंगे ना, कौन सी गलतियां आपकी समझ में नहीं आ रहा। चलो जब तो कह रहे हैं मैं गलत कह रहा हूं, आप जब हम देखें कह मेरा रहे सवाल हैं गलत है, कि ज्ञान खुद combination काफी है। टूट क्योंकि गया। ये बात अगर उसकी मुकम्मल कर लें शाहीन शाह अफरीदी वाली है, शाहीन शाह अफरीदी को मैं कह रहा हूँ कि जो T20 वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं ना आप, तो उसमें आपको एक एडवांटेज ये ज़रूर हासिल है कि लाहौर कलंदर्स के जितने बॉलर्स हैं ना
वो सेम बिल्कुल आपको पाकिस्तान टीम में मिलेंगे। हारिस उनके साथ हैं, जमान उनके साथ हैं, आप देखिए उनको फेवर कितना होगा। फिर नसीम फिट होकर टीम में वापस आ जाएंगे तो एडवांटेज तो आपको शहनशाह आफरीदी को होगा कि उनकी फास्ट बॉलिंग अटैक बिल्कुल मजबूत है। तो यहाँ पर वो, और फिर बैटिंग में आप चले जाए तो आप कह बाबर, रहे हैं कि अब हम पाकिस्तान टीम में पूरी लाहौर कलंदर्स को देखेंगे। आकिब जावेद साहब का भी कहीं बोर्ड में जगह बन रही है जनाब? देखिए वो इस सौदे के लिए ना शायद बहुत दफ़ा अपने चीज़ों को रद्द कर चुके हैं ओहदे के लिए। और आकिब जावेद जैसा बंदा अगर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आ जाए ना, तो मैं समझता हूँ कि क्रिकेट पाकिस्तान की बहुत ऊपर चली जाएगी। कुछ खिलाड़ियों से मुताल्लिक मेरे प्रोग्राम में साबिक टेस्ट क्रिकेटर कासिम उमर साहब मौजूद थे। उन्होंने कहा था इमरान खान साहब के कुछ खिलाड़ी बैग भी उठाते थे तो अपनी कोई टीम फर्क में नहीं जगह पड़ता। बनाने के लिए। देखें अहमद शहजाद की मिसाल है शाहिद आफरीदी के साथ, उमर अकमल की मिसाल है शाहिद आफरीदी के साथ, मिसालें बहुत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए क्रिकेटर अच्छा प्रोग्राम होता का है। वक्त खत्म होता जा रहा है। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपसे एक सवाल करूंगा आखिरी। अब आप कह रहे हैं कि बेहतर फैसला है, बोर्ड ने इन्हें ये जिम्मेदारी दी। शहजाद मोइन साहब का कहना है बिल्कुल दुरुस्त फैसला नहीं है, वर्ल्ड कप सर पे था, आपको बाबर आजम को कप्तान लेकर चलना चाहिए था। बाबर आजम बतौर कप्तान अब क्या डिलीवर आगे मुस्तकबिल में कर सकते थे? उनमें क्या लीडरशिप क्वालिटीज़ आ चुकी थी? उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया बोझ में दिया, क्या समझते हैं उन पर दबाव था? नहीं ताबिश, इसको दबाव नहीं कहेंगे। देखिए उन्होंने आके सबसे पहले उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, किसी के साथ कोई ऐसी बात नहीं की, ना बोर्ड के साथ। उसने अपने वालिद साहब से बात करके इस्तीफ़ा दे दिया। और जैसे मोइन भाई कह रहे हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं कि शहनशाह अफरीदी को जल्दी दे दी कैप्टनसी, जैसे बाबर को जल्दी दे दी थी। नहीं बाबर को जल्दी देने में बाबर के पास टीम तैयार थी ना, उसके पास तो पूरी टीम बनी हुई थी, टीम तैयार थी। अब इस टीम में टूट फूट है, टूट फिट 3 से 4 प्लेयर जाएंगे, बकाया टीम तो वही है भाई, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। बैठी है वो वही है ना। लॉबी देखिए कौन बाहर जाएगा, नाकिस परफॉर्मेंस पे नवाज बाहर चले जाएंगे, शादाब नहीं, शादाब बाहर नहीं होंगे। आप T20 क्रिकेट में आप देखेंगे शादाब इन रहेंगे टीम के साथ, लेकिन आप नवाज की जगह 4 ओवर के अच्छे बॉलर हैं शादाब, बिल्कुल 4 ओवर के अच्छे बॉलर हैं। उसके साथ साथ आपने नवाज के साथ बाकायदा तौर पर उसामा मीर को लगाया हुआ, उसामा अच्छी बॉल कर रहे हैं। कुछ मैचेस है जिस तरह हम कह रहे थे ना कि नौजवान क्रिकेटर्स को चांस देना चाहिए। आपके 20-25 लड़के तैयार हैं, उन्हीं 20-25 में आप कम से कम उनको ट्राई करें। आपका ये मुतालबा है? जावेद साहब जो है इस पर बिल्कुल इख्तिलाफ कर रहे हैं कि नौजवानों को साथ देना चाहिए। वो कह रहे हैं नहीं, वो पुरानी जो रीत है, वो रिवायत है, उसको ही देखिए आज जो सबसे बड़ा पाकिस्तान के लिए सेटबैक रहा ना इस वर्ल्ड कप के अंदर, अगर हम अपने फास्ट बॉलर्स को गाए बगाए जो है ना इस्तेमाल करते रहते हैं। आपके पास हसनैन मौजूद था, शाहनवाज दानी मौजूद था, मोहम्मद अब्बास मौजूद था, जमान खान मौजूद था, आपने वहाँ इस्तेमाल नहीं किया। तैयार थे जावेद इकबाल भट्टी साहब, शहनशाह अफरीदी, नसीम शाह, नीदरलैंड, जिम्बाब्वे जैसी सीरीज के खिलाफ। ये तो मैनेजमेंट का काम है, मैं तो वहाँ कप्तानी नहीं कर रहा था। तज्जिया जानना चाह रहा हूँ। तज्जिया देखें, वो हर क्योंकि कप्तान, उस वक्त भी आपके बाबर आजम का ये मौकिफ था कि बड़ी अहम सीरीज है, ये जीतना बहुत जरूरी है, हम अपनी मुकम्मल कॉम्बिनेशन के साथ मैदान। लेकिन वो सीरीज थी पाकिस्तान है जिसके बेस पर नंबर 1 ओडाई में रहा। जी जी क्या देखिए हर कप्तान यही चाहता है कि मैं जीत की तरफ जाऊं। जैसे अभी मोइन भाई ने बता ही दिया आपको कि नंबर 1 का भी था, वो सब कुछ आपको करके दे दिया। में ये सिलसिला बन ही नहीं पा रहा था। खूबसूरती से गुफ्तगू कर रहे हैं जावेद इकबाल। नहीं कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया भाई, क्या हो गया? होता है टीम में बड़े बड़े लेजेंड आपके जो टीवी में बैठ के ड्रेसिंग रूम में कभी कभी फड्डे हो जाते हैं, टीम में नाराजगियां हो जाती है, दोस्तियां यारियां खराब हो जाती हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। नहीं ऐसी कोई दो राय नहीं है मेरी तरफ से जो मैंने कहा हो, ठीक है, ये आपके अपने अल्फाज हैं। शहजादा मोइन साहब किसी तारीफ मोहताज नहीं, इंतहाई मोहतरम है हमारे लिए और इनका तबसरा इंतहाई अहम होता है। जिस तरह से जावेद इकबाल भट्टी साहब तबसरा करते हैं वो काफ़ी खूबसूरती के साथ करते हैं। और ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।